जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये हमारी ऑनलाइन क्लास है और ये इसलिए ऑनलाइन है क्योंकि आज रूट्स वगैरह का इशू था, तो इसलिए मैंने ये क्लास ऑनलाइन रखी है। ठीक है, तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास है यानी कि कल वाली, वो हमारी ऑन कैंपस ही होगी, वो ऑनलाइन नहीं होगी। ठीक है। अच्छा। ओके। अब जो हमारा पहला लेक्चर था उसमें हमने जो चीज़ें पढ़ी थी उनको देख लेते हैं। मतलब थोड़ा सा मैं बता देती हूँ हमने क्या क्या पढ़ा था। हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने सेट्स पढ़े थे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि सेट क्या होता है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि सेट पे ऑपरेशंस क्या कहते हैं, मतलब यूनियन, इंटरसेक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कार्टेशियन प्रोडक्ट वगैरह। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि रिलेशन क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट पे के जो सबसेट्स थे हमने कहा था कि आर द रिलेशंस, और फिर रिलेशंस पे हमने डिफाइन किए थे फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस के लिए आपको पता है कुछ कंडीशंस थी, दो कंडीशंस थी जो सेटिस्फाई होती हैं तो आपके पास कोई रिलेशन जो है दैट इज अ फंक्शन। उसके बाद फंक्शन में हमने टाइप्स देखी थी फंक्शन की। हमने वन टू वन और ऑन टू जो है वो देखा था कि क्या होता है। उसके बाद हमने किसी सेट की कार्डिनलिटी बताया था क्या होती है, और दो सेट की सेम कार्डिनलिटी के लिए हमने बताया था कि अगर उनके दरमियान, उनके एलिमेंट्स के दरमियान अगर वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस है तो दे हैव द सेम कार्डिनलिटी। ठीक है। इसके बाद हमने एक दो एग्जांपल्स देखी थी। फिर हम मैंने आपको बताया था कि पार्टीशन ऑफ अ सेट क्या होती है। उसके बाद इक्विवेलेंस रिलेशन का हमने देखा था कि अगर कोई रिलेशन है और उसमें वो तीन प्रॉपर्टीज अगर आपके पास है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, दैट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसकी हमने एग्जांपल देखी थी। उसके बाद हमने कन्वर्जेंस मॉड्यूलो देखा था। कन्वर्जेंस मॉड्यूलो एंड मैंने आपको बताया था, हमने उसके कुछ एग्जांपल्स वगैरह प्रैक्टिस की थी, ये चीजें देखी थी। फिर इसके बाद जो है हमने देखा था कि हमने ग्रुप स्टार्ट किए थे। ग्रुप्स में हमने देखा कि हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। फिर उसके बाद हमने कहा कि अगर कोई सेट है और दैट इज क्लोज, मतलब अगर क्लोजर प्रॉपर्टीज को होल्ड करती है, दैट मींस इट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू सब बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो हमने कहा कि दैट इज ग्रुप वाइड। फिर ग्रुप वाइड के बाद हमने सिमिलरली कहा कि अगर आपके पास नेक्स्ट कंडीशन भी आ जाए, यानी कि अगर आपके पास एसोसिएटिव भी हो जाती है, प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है फॉर दैट बाइनरी ऑपरेशन, तो वो जो सेट होगा दैट इज द सेमी ग्रुप। फिर हमने कहा कि अगर आइडेंटिटी भी आ जाए उसमें तो दैट इज मोनाइड। और फिर हमने कहा कि अगर आपके पास एक सेट है दैट इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू सब बाइनरी ऑपरेशन, मींस क्लोजर प्रॉपर्टी अगर उसमें होल्ड करती है विद रिस्पेक्ट टू सब बाइनरी ऑपरेशन स्टैटिक। और फिर एसोसिएटिविटी भी है, एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी, और एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी है। तो ऐसा जो सेट है वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है ग्रुप। और फिर हमने अबिलियन ग्रुप के लिए कहा कि एक एडिशनल प्रॉपर्टी अगर इसमें हम ऐड कर ले, अगर आपके पास कोई जो सेट है उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है विद रिस्पेक्ट टू दैट बाइनरी ऑपरेशन, तो आपके पास ऐसा ग्रुप जो है वो फिर जस्ट सिंपल ग्रुप ही रहता, दैट बिकम्स एन अबिलियन ग्रुप और कम्यूटेटिव ग्रुप। ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया था कि फाइनाइट ग्रुप क्या होता है, इनफाइनाइट ग्रुप क्या होता है, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप क्या होता है। ठीक है, ये चीज हमने देखी। उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स की थी ग्रुप की, जिसमें मैंने आपके पास फाइनाइट ग्रुप्स भी लिए थे और मैंने आपके पास जो है वो इनफाइनाइट ग्रुप्स भी हमने ले लिए। ठीक है। तो हमने देखा कि अगर हमने शो करना है कि आपके पास कोई सेट जो है दैट इज अ ग्रुप, तो हम इसको कैसे शो करेंगे, कोई चार प्रॉपर्टीज हम कैसे ग्रुप करते हैं। ठीक है। कैलिस टेबल भी मैंने आपको बताया था कि फाइनाइट के लिए आप कैलिस टेबल भी यूज कर लेते हो। उसके बाद मैंने एक चीज आपसे कही थी, आपसे शेयर किए थे क्वेश्चंस, तो मैंने आपसे कहा था कि क्योंकि मॉड्यूलो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए थे, तो मैंने आपसे कहा था कि मॉड्यूलो के अकॉर्डिंग आपने जो एग्जांपल्स हैं वो सॉल्व कर लेंगे। तो उसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स आपसे शेयर की थी कि ये एग्जांपल्स आप सॉल्व कर लीजिएगा, और अगर इनमें कोई डिफिकल्टी हुई तो मुझे बताइएगा। तो अब मेरा पहला क्वेश्चन तो इसी से रिलेटेड है कि मुझे ये बताएं कि आपको मैंने जो मॉडल की एग्जांपल्स दी थी, आप लोगों ने ट्राई की थी और क्या आपको समझ आई थी। जैसे मैंने आपको जाइड फोर की एग्जांपल दी थी, इस तरह से और मैंने आपको एग्जांपल्स दी थी, तो आपने वो सॉल्व की, तो क्या आपको उनकी समझ आई थी? जी। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? क्लास, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम, सॉल्व की थी इसमें। मतलब जो आपने ना वो वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वाला बात उस टाइप का मतलब किया था, हो गया था। टेबल तो बन गई थी, हम्म। उसमें इशू आ रहा था ये जो इसके कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव किस तरह वो प्रूव करते हैं। बाकी वो आइडेंटिटी और इनवर्स का निकल आता है उसमें। अच्छा, उसमें तो जो मैंने आपको जेड फोर की एग्जाम्पल दी थी उसमें सारे स्टेप्स आगे मैंने डिफाइन भी किए हुए थे कि अगर आपने प्रॉपर्टीज देखनी है तो आपने कैसे देखनी है। लाइक चलिए हम एक एग्जांपल लिख लेते हैं यहाँ पे, फिर हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, ताकि अगर किसी को भी है डिफिकल्टी तो वो कवर हो जाए। लेकिन ये है कि आप लोगों से मैंने पहले भी कहा है कि क्लास में पार्टिसिपेट किया करें।
ठीक है, एक तो प्रैक्टिस किया करें जो चीजें दे रही हूँ, और दूसरा आप पार्टिसिपेट करेंगे तो ही मुझे पता चलेगा कि आपको क्या समझ आ रही है, क्या समझ नहीं आ रही। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स हमारे पास एक सेट है Z4 दैट हैज एलिमेंट 0 1 2 एंड 3। ये मैंने आपको एलिमेंट्स दिए थे, और मैंने आपसे कहा था कि इसको शो करें कि इट इज एन एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 4। ठीक है, आप आपसे मैंने कहा था एडिशन मॉडुलो 4 पे आपने शो करना है कि एडिशन मॉडुलो 4 का ये ग्रुप बनता है। Z4 जो है 0 1 2 3 दैट इज अ ग्रुप एन एबिलियन ग्रुप ऑफ मॉडुलो 4। ठीक है, एडिशन मॉड्यूल 4। ठीक है, तो आपको मैंने इसके लिए बताया था कि आप कैलेज टेबल बना लेते हो। कैलेज टेबल मैंने आपको बताना सिखाया था कि आप इसकी रो में भी यही एलिमेंट्स रखते हैं, और सेम उसी ऑर्डर में आप कॉलम में भी यही एलिमेंट्स रख लेते हैं। और यहाँ पे हम जो ऑपरेशन ले रहे हैं दैट इज द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, और सिंपल एडिशन नहीं कर रहे हम, क्या करें, एडिशन मॉडुलो 4 कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सिंबल है ये शो करता है कि इट इज नॉट अ सिंपल एडिशन, इट इज एडिशन मॉडुलो 4। ठीक है, जो आपका बाइनरी ऑपरेशन है दैट इज एडिशन मॉडुलो 4। ठीक है, पहली चीज ये होगी। उसके बाद जो है हमने नेक्स्ट ये किया था कि मैंने आपसे कहा था कि आप ये टेबल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब आप ऐड करते जाओ, और आपको पता है मॉडुलो 4 है, तो आप डिवाइड तभी करोगे, मतलब रिमाइंडर लिखना तब स्टार्ट करोगे जब 4 या 4 से ग्रेटर वैल्यूज आएंगी। जब तक उससे स्मॉलर आएंगी तो वो सेम ही आती हैं। ये हमने ऑलरेडी जब हमने मॉडुलो स्टार्ट किया तो हमने ये चीज प्रैक्टिस की थी। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। अब आप ऐड करो तो 0 + 0, देखिए आपके पास क्या आ गया, 0 0 + 1 इज 1, 0 + 2 इज 2, और 0 + 3 इज 3। तो यहाँ पर ना 4 आया ना 4 से कोई ग्रेटर वैल्यू आई। जो फर्स्ट आपकी रो है दैट इज 0 1 2 3 ही आ गई। तो आपके पास यहाँ पर आपको रिमाइंडर लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट आपने अगेन करना है 1 + 0 इज 1, 1 + 1 इज 2, 1 + 2 इज 3, 3 + 1 इज 4। अब देखिए अगर हम 1 और 3 को ऐड करें तो दैट इज 4, और हम मॉडुलो 4 ले रहे हैं, तो इसका मतलब है हमने क्या करना है, 4 को डिवाइड करना है 4 से। ठीक है, और जो रिमाइंडर है वो लिखना है। तो आपके आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया, 0। ठीक है, ये चीज क्लियर है ना। जब आपके पास 4 या 4 से ग्रेटर वैल्यू आती है तो मॉड्यूलो में तब आप रिमाइंडर लिखते हो। ठीक है, अब आपके पास सिमिलरली 2 + 0 आप करोगे तो दैट इज 2। ठीक है, 2 + 0 आपने किया दैट इज 2, 2 + 1 दैट इज 3, 2 + 2 दैट इज 4। अभी हमने किया दैट मीन्स इट इज 0। मॉड्यूलो 4 में अगर आप देखें तो ये आ जाएगा 0। और 2 + 3 5 होता है, 5 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, 4 1 जार 4, तो आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया, 1। सो आपके पास ये आ जाएगा 1। ठीक है, सिमिलरली टेबल को आगे कंप्लीट करें। 3 + 0 इज 3, 3 + 1 इज 4, और रिमाइंडर आ गया 0, 3 + 2 इज 5, रिमाइंडर आ गया 1, 3 + 3 इज 6, 6/4 अगर आप करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा 2। तो ये आपका जो कैलियस टेबल है ये कंप्लीट हो गया। अब मुझे बताएं क्या इसकी किसको समझ नहीं आई है। अगर किसी को समझ नहीं आई है तो अभी पूछ लें, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनमें से आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। क्या ये आप सबको समझ आ गई है कैलियस टेबल? यस मैम। ओके, अब ये हमारे पास कैलिज टेबल बन गया। अब इसके बाद हमारे पास हमने चेक करना है, मतलब प्रॉपर्टीज जो ग्रुप की हैं कि आपकी ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी को देखना बहुत ही सिंपल है। आपने ये देखना है कि ये जब टेबल आपने कंप्लीट किया तो इस टेबल में जितनी भी सारी एंट्रीज आई हैं, मतलब इस टेबल की बॉडी के अंदर जितनी भी आपकी अभी एंट्रीज आ गई हैं, दे मस्ट नॉट बी अदर देन 0 1 2 और 3। ठीक है, आपके पास जो एलिमेंट्स है वो 0 1 2 और 3 ही होने चाहिए यहाँ पे पूरे टेबल के अंदर। तो आप देख सकते हो डायरेक्टली कि आपके पास यहाँ पर कोई भी इन वैल्यूज के अलावा कोई भी वैल्यू नहीं है, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट्स Z4 के ही अगेन आए हैं। तो इट मीन्स कि आपके पास जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो होल्ड करती है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी आप सिंपली ऐसे देखते हो। ठीक है, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी ग्रुप के लिए, तो आप सिंपली ये देखते हो कि आपके टेबल की बॉडी में जितनी भी एंट्रीज आई हैं दे आर द सेम एंट्रीज फ्रॉम दैट आर इन द Z4। ठीक है, तो आपके पास ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर जाती है। और अगर आपने इस चीज को लिखना है तो आप सिंपली लिखोगे कि ऑल द एंट्रीज इन द टेबल आर द एलिमेंट्स ऑफ Z4। ठीक है, अगर हमने इसको लिखना है क्लोजर प्रॉपर्टी को तो हम यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी को लिखेंगे ऑल द एंट्रीज in the table are the elements of Z।
इसका मतलब होगा कि आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी, और आप लिखोगे देयरफॉर द क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। ठीक है, तो ये आपके पास होगी क्लोजर चेक करने के लिए। उसके बाद क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद आप चेक कर लेते हैं एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ जो है ना वो डायरेक्टली टेबल से तो नहीं नजर आएगा, लेकिन उसको भी चेक करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ पर कोई से भी 3 एलिमेंट्स ले लें। ठीक है, कोई से भी 3 एलिमेंट्स ले लें। लेट से मैं ले लेती हूँ 1 2 एंड 3। हमें इस Z4 में से कोई से भी 3 एलिमेंट्स ले सकती थी। तो लेट से मैं ले लेती हूँ 1 2 एंड 3 फ्रॉम द गिवन सेट। ठीक है, जो भी सेट है, मैं अभी हमने उसको Z4 का नाम दिया है तो हम इसको Z4 कहेंगे। अगर G का नाम दिया होगा तो G कहेंगे, जो भी नाम दिया होगा हमने ग्रुप को। ठीक है, तो हमने 3 एलिमेंट्स ले लिए। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का आपको पता है, लेकिन ये प्रॉपर्टी लिखनी है। ऑपरेशन आपका क्या है? एडिशन मॉडुलो 4। तो एडिशन मॉडुलो 4 में लिखनी है, तो मैं प्रॉपर्टी लिखने लगी हूँ। आपके पास प्रॉपर्टी होती है A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। ठीक है, यही प्रॉपर्टी होती है ना, तो उसको इन एलिमेंट्स के लिए लिखूँ तो मेरे पास आ जाएगा A प्लस बी, यानी कि 2 एलिमेंट्स को मैंने ऐड करना है। लेकिन अब ये सिंपल एडिशन नहीं है, ये मॉडुलो 4 है। तो मैं क्या करूंगी कि इस प्लस के नीचे छोटा सा 4 लिख दूंगी, ताकि मुझे याद रहे कि मैंने मॉडुलो 4 लिया हुआ है। ठीक है, 1 प्लस 2 प्लस 3, और मैंने इसको शो करना है कि दिस इज इक्वल्स टू, हमने हमने ये शो करना है, हमने ये प्रूव करना है। वी हैव टू शो दैट 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस 3। ये लिखने की समझ आ गई कि ये मैंने प्लस के नीचे 4 इसलिए लिखा है कि ये सिंपल एडिशन नहीं है, ये मॉडुलो 4 की एडिशन है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पे आप कंसिडर करोगे लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास 1 प्लस 2 प्लस 3। तो मॉडुलो 4 की एडिशन है, तो मैंने प्लस जहाँ भी लिखा उसके नीचे छोटा सा 4 लिख दिया, ताकि मुझे याद रहे कि मॉडुलो 4 है। अब 2 प्लस 1 क्या आता है? 2 प्लस 1 इज 3। और क्योंकि मॉडुलो 4 है और ये 4 से लेस है, तो हमने यहाँ पे रिमाइंडर नहीं लिखना, हमने यहाँ पे जो सम हमारे पास आया वही लिखना है। और ये आ गया प्लस 3। ठीक है, हमने 1 प्लस 2 पहले ऐड किया, दैट इज 3, और प्लस आपके पास क्या आ गया 3। अब 3 प्लस 3 कितना होता है जी? 3 प्लस 3 कितना होता है? 6 हम लिखेंगे 2 6 होता है। ठीक है, तो क्योंकि 6. मॉडुलो 4 है, तो 6 मॉडुलो 4 कितना होता है? 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 प्लस 3 आपके पास 6 होता है, और क्योंकि आपने मॉडुलो 4 लिखना है, तो आपके पास आपने रिमाइंडर लिखना होता है, तो इसका मतलब है 6 मॉडुलो 4 इज 2। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 2, तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ गई 2। सिमिलरली आपने राइट हैंड साइड ले लेनी है। ठीक है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। मैं इसको अच्छा और सिमिलरली आपने ले लेनी है राइट हैंड साइड। अब मैं राइट हैंड साइड लूँ, तो मेरे पास राइट हैंड साइड क्या है? 1 प्लस 2 प्लस 3। ठीक है, मैं इधर ही थोड़ा सा कर देती हूँ, आपको समझ आ जाएगी। अब इसको अगर राइट हैंड साइड को अगर आप लेंगे राइट हैंड साइड, तो आपके पास ये राइट हैंड साइड आ गई। अब यहाँ पर आपके पास आएगा 1 प्लस और 2 प्लस 3 करेंगे। 2 प्लस 3 होता है 5, और क्योंकि मॉडुलो 4 है, तो 5 मॉडुलो 4 कितना होता है? 1 हो जाएगा। 1 होता है। ठीक है, तो आपके पास 1 प्लस 1 क्या आ गया? 2। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गई, तो दैट मीन्स आपका एसोसिएटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है। ठीक है, तो एसोसिएटिव के लिए हम जस्ट ये चीज करते हैं, मतलब हमें थोड़े से 3 एलिमेंट्स ले लेने होते हैं अपने गिवन सेट में से, और हमने उसको थोड़ा सा देख लेना होता है। ठीक है, तो एसोसिएटिव लॉ के लिए थोड़ा आपको स्टेप्स करने पड़ेंगे। ओके, इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? क्लोजर होगी, एसोसिएटिव होगी। फिर इसके बाद की प्रॉपर्टी क्या होती है? दैट इज आइडेंटिटी। ठीक है, आपने देखना होता है कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। और आइडेंटिटी ये होती है कि आपके जो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, जब उनका बाइनरी ऑपरेशन हो किसी एक ऐसे एलिमेंट के साथ के वो एलिमेंट्स ही दोबारा अपेयर हो, तो दैट इज द आइडेंटिटी। तो अगर इस टेबल में मैं आपसे पूछूं कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो सेम जो आपकी रो है उसको रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पर आप मुझे देख के बता सकते हो कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसमें आपने मॉडुलो 4 एडिशन किया और आपके पास कोई चेंज नहीं आई एलिमेंट्स में? 0. 0। तो ये 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हो कि ये देखिए 0 1 2 3, और ये भी 0 1 2 3। ठीक है, एडिशन मॉडुलो 4 पे आपके पास ये रो यहाँ पर रिपीट हो गई है, तो दैट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, सेम मतलब सेम रही है, तो दैट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आपका आइडेंटिटी मॉडुलो 4 क्या आ गया? दैट इज 0। आइडेंटिटी मॉडुलो 4 की जो इस ग्रुप में एग्जिस्ट करती है दैट इज द 0। ठीक है, तो 0 आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो आप लिखोगे, अगर आपने लिखना है तो आप लिखोगे द रो लीडिंग बाय द एलिमेंट्स 0 is identical to the top row. ठीक है, the row leading by 0 is identical to the
टॉप रो, सो 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ Z4। ठीक है, तो Z4 मॉड्यूलो एडिशन मॉड्यूलो 4 का जो है वो आइडेंटिटी है। और इसके बाद लास्ट क्या रह गया, लास्ट क्या चीज आप देखते हो, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी, ये 3 प्रॉपर्टीज होगी, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, और फिर क्या देखते हो, इनवर्स ऑफ, इनवर्स देख इनवर्स देखते हो हर एलिमेंट का, कि हर एलिमेंट जो आपके सेट में है उसका इनवर्स क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे इनवर्स देखने के लिए मैं आपको ये बताया, लाइक अगर मैं 0 को ले लूं तो 0, आप टेबल में देखोगे किधर किधर आपकी आइडेंटिटी अपीयर हुई है। देखिए आपकी आइडेंटिटी यहाँ अपीयर हो रही है, इधर आपकी आइडेंटिटी इधर अपीयर हो रही है, इधर आपकी आइडेंटिटी इधर अपीयर हो रही है, इधर आपकी आइडेंटिटी इधर अपीयर हो रही है। ठीक है, तो अब अगर आप देखो तो 0 का जो इनवर्स है, इनवर्स ऑफ 0, 0 का जो इनवर्स है अकॉर्डिंग टू दिस टेबल, ये देखिए आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 का इनवर्स इज 0। ठीक है, यानी कि आपने देखना है कि 0 एलिमेंट आपका अ, अ, किस एलिमेंट के साथ आया है, तो 0 का जो इनवर्स है वो 0 है। सिमिलरली अगर मैं 1 का देखूं, ठीक है 1, और देखिए ये इधर आइडेंटिटी आ रही है, तो 1 का इनवर्स क्या आएगा, 1 का इनवर्स, व्हाट इज इनवर्स ऑफ 1, 1 का इनवर्स क्या है, किससे आपने एडिशन मॉड्यूलो 4 किया है तो 0 आया, यानी कि आइडेंटिटी आई है किस एलिमेंट से, 3 से, ऐसा ही है ना। 1 + 3 आपने किया तो आपके पास क्या आया है, 0। तो जो 1 का इनवर्स है दैट इज 3। ये बात समझ आइए, फिर मैंने 1 का इनवर्स लिखा है, आपको समझ आइए। यस मैम। ओके, सिमिलरली अगर मैं 2 का इनवर्स लिखूं, 2 इनवर्स, 2 इनवर्स क्या होगा, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ 2, देखिए यहाँ पे 0 आया, 2 2, 2 का इनवर्स जो है दैट इज 2। सिमिलरली 3 का इनवर्स आपने देखना है, 3 का इनवर्स देखें तो 3 का इनवर्स क्या आ जाता है, व्हाट इज इनवर्स ऑफ 3, 3 का इनवर्स देखें दैट इज 1 1। सो इस तरह से आप देखते हो इनवर्स, तो आपने देखा ईच एलिमेंट, हमने सारे एलिमेंट्स देखे 0 1 2 3, ठीक है 4 एलिमेंट्स थे, हमने सारे एलिमेंट्स देखे और सबके इनवर्सेस जो है वो एग्जिस्ट किए हैं। तो इसका मतलब है इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। आपका जो Z4 है दैट सेटिस्फाइज द क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एंड यू हैव एन आइडेंटिटी फॉर Z4, एंड यू हैव इनवर्सेस ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ Z4, हर एलिमेंट का आपका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। और जब ये चारों प्रॉपर्टीज होती हैं तो ऐसा सेट क्या बन जाता है, अगर किसी सेट में क्लोजर भी है, एसोसिएटिव भी, आइडेंटिटी भी है और इनवर्स भी है इस एलिमेंट का, तो क्या बन जाता है, दैट इज अ ग्रुप। ऑब्वियसली दैट इज अ ग्रुप। ठीक है, हम ग्रुप ही की तो ये प्रॉपर्टीज थी सारी। तो Z4 जो है वो अभी ग्रुप बन के है, और हमने शो करना है कि Z4 क्या है, अबिलियन ग्रुप है। और अबिलियन ग्रुप के लिए क्या एक और एडिशनल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि ये ग्रुप जो है वो अबिलियन ग्रुप बन जाए, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये बाकी लोग क्यों इतने खामोश हैं, क्लास में पार्टिसिपेट करें। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपने चेक करनी होती है, अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो आपका जो ग्रुप है दैट इज एन अबिलियन ग्रुप। और मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए आपको ये बताया था कि ये जो आपका कैलेस टेबल है, इस कैलेस टेबल के डायगोनल के रेस्पेक्ट से अगर आपका ये पूरा जो मैट्रिक्स है या टेबल है ये सिमेट्रिक आता है तो दैट मींस दैट कि आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप उसका डायगोनल देखें तो डायगोनल आपके पास आ जाता है 0 1 2 3, ये आपके पास ये डायगोनल आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द डायगोनल, क्लियर नहीं बना हुआ ये आ रहा है डायगोनल 0 0, ये डायगोनल आ रहा है, दिस इज द डायगोनल। अब डायगोनल के अलावा आप देखें, ये देखिए 1 2 3, इधर भी क्या है 1 2 3। ठीक है, सिमिलरली आप देखिए 3 3। ठीक है, सिमिलरली 1 1। तो आप देखिए डायगोनल के जो मेन डायगोनल जो प्रिंसिपल, इसको कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, इसको कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। तो अगर आप इस टेबल में देखें तो आपका जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसके अबाउट अगर आप देखें तो आपका जो टेबल है दैट इज सिमेट्रिकल, ऐसा ही है। तो प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट जो है आपका टेबल जो है वो सिमेट्रिकल है, 1 2 3 1 2 3, फिर देखें 3 3 1 1। तो जब आपका मेन डायगोनल के अबाउट जो टेबल है वो सिमेट्रिकल है तो इसका मतलब है आपकी कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करती है,
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली होती क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है कोई भी बाइनरी रिलेशन, अभी हमने क्योंकि एडिशन मॉडुलो 4 लिया हुआ है तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। कोई भी दो एलिमेंट्स लें, ठीक है, उनको किसी भी ऑर्डर में एडिशन करें मॉडुलो 4 तो वो सेम रिजल्ट देते हैं। ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और इसको कैलेज टेबल में कैसे देखते हैं? आप देखते हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट जो है वो आपका टेबल सिमेट्रिक हो, आपका जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक हो। ये जो आपका यहाँ पे मैट्रिक्स बनता है ये आपका सिमेट्रिक हो अबाउट मेन डायगोनल। ठीक है, तो ये है आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और अगर आप इसको लिखेंगे तो आप ये लिखेंगे कि फ्रॉम द टेबल इट इज क्लियर दैट अबाउट द प्रिंसिपल डायगोनल द टेबल इज सिमेट्रिकल। ठीक है, सो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स। तो जब आपके पास 5 प्रॉपर्टीज हो गई, इनकी क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो जो आपका Z4 है वो सिर्फ ग्रुप नहीं है बल्कि कौन सा ग्रुप है? कम्यूटेटिव ग्रुप और अबिलियन ग्रुप। तो ये था आपके पास। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही है। यस मैम, क्लियर है। ठीक है, तो बाकी जो मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं वो आपने खुद देख लेनी है। अगर उनमें फिर कोई डिफिकल्टी हुई तो आप नेक्स्ट लेक्चर में मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, क्लास से पहले, क्योंकि मैंने आपको क्विज भी दिया हुआ है तो आपने क्लास से पहले पहले मुझसे पूछ लेना है तो फिर आपकी डिफिकल्टी। ओके जी, अब हम आते हैं अच्छा, ये थोड़ी देर में ना ये डिस्कनेक्ट होगी मीटिंग, आपने दोबारा से रीज्वाइन करना है सेम इसी लिंक पे फॉरन से। ठीक है, जो ही डिस्कनेक्ट हो आपने फॉरन से दोबारा ज्वाइन करना। ओके, 3 मिनट रह के 3 मिनट के बाद ये डिस्कनेक्ट होगी। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज हम देखने जा रहे हैं, ग्रुप को हमने देख लिया, एग्जांपल्स वगैरह भी हमने उसकी देख ली, फाइनाइट ग्रुप भी हमने देख लिया, इनफाइनाइट ग्रुप भी हमने देख लिया, और हमने ये भी देख लिया कि अगर फाइनाइट ग्रुप है तो हम कैसे शो करेंगे कि ग्रुप है, और अगर इनफाइनाइट है तो हम कैसे शो करेंगे कि ग्रुप है। हमने सारी एग्जांपल्स की, फिर मॉड्यूल की भी हमने एग्जांपल्स की। ओके, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करें दैट इज सब ग्रुप। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं कि सब ग्रुप क्या होता है। ओके, कोई बताएगा कि क्या होता है सब ग्रुप? व्हाट इज सब ग्रुप? तो डिफाइन करेगा कि सब ग्रुप किसे कहते हैं? अच्छा जी, मैंने एक पीडीएफ ओपन किया, आपको नजर आ रहा है? एक element कहते हैं, जो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे उसको हम सब ग्रुप कहते हैं। हाँ जी, क्या हो पहली पहली लाइन आपकी मिस हो गई है, प्रॉपर्टीज वाली बात समझ आ गई, पहली लाइन मिस हो गई है। हम अगर कोई एक ग्रुप है हमारे पास और हम उसका सबसेट एक लेते हैं, हाँ और जी, अगर वो भी उसकी सारी प्रॉपर्टीज ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे तो हम कहते हैं कि जो सबसेट हमने लिया ये भी एक सब ग्रुप है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसे ही। अब यहाँ पे एक दो चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम इसको मेरा पीडीएफ आपको शो हो रहा है जो मैंने अभी पीडीएफ यस ओपन मैम। की? ओके, यस। अच्छा, अब यहाँ पर ना एक दो चीजें हमने ख्याल रखना होता है। ठीक है, जब हम डिफाइन करने जाते हैं सब ग्रुप को, और जब हम चेक करते हैं वो तो खैर मैं आगे जाके आपसे डिस्कस करूंगी। अब देखिए, आपके पास बिल्कुल आपने सही कहा कि आपके पास कोई ग्रुप है जी। ठीक है, आपने उस ग्रुप में से कोई सबसेट ले लिया। ठीक है, और वो जो सबसेट आपने लिया दैट मस्ट बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट। ठीक है, उसको नॉन एम्प्टी सबसेट होना है। आपने एक नॉन एम्प्टी सबसेट लिया और अब आप ये देखना चाहते हो कि ये जो सबसेट है ये इस ग्रुप जी का सब ग्रुप है या नहीं है। तो उसके लिए एक दो चीजें हैं जो आपने उनका ख्याल रखना है। पहली चीज जो है दैट इज कि आपके पास ये जो आपने सबसेट लिया है दैट मस्ट बी क्लोज्ड। दैट मस्ट बी क्लोज, क्लोज का मतलब है कि उसको क्लोजर लॉ जो है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अब क्लोजर लॉ सेटिस्फाई करना चाहिए, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसका आपने ख्याल रखना है कि देखिए, एक अगर आपके पास ग्रुप है ना, मे बी वो ग्रुप हो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मे बी हो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, और मे बी वो हो विद रिस्पेक्ट टू सम अदर बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो obvious सी बात है, आपने अभी देखा कि ग्रुप जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, और किसी और बाइनरी ऑपरेशन के से भी हो सकते हैं जो हम खुद डिफाइन करते हैं, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी प्रैक्टिस की थी एग्जांपल्स, जब हमने जो बाइनरी रिलेशन था उसको खुद से डिफाइन किया था, दैट वाज डिफरेंट देन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। रेगुलर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन से डिफरेंटली डिफाइन किया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने ये देखना है कि जो आपने सबसेट लिया है और उस पर जब आप क्लोजर लॉ चेक कर रहे हो, यानी कि उसमें पहली चीज आपने चेक करनी है कि क्लोजर लॉ होल्ड करना चाहिए। तो अगर क्लोजर लॉ आप चेक कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास वो सेम ऑपरेशन के जो सेम ऑपरेशन आपने ग्रुप में लिया हो ना, जिसके जिसके रेस्पेक्ट से ये ग्रुप है, उसी के रेस्पेक्ट से आपका जो सबसेट है वो भी क्लोज होना चाहिए, यानी कि उसको भी क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू दैट बाइनरी ऑपरेशन जो है वो होल्ड करना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ आई है? यानी अगर हमने ग्रुप लिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो हमने सबसेट में भी एडिशन के लिए का क्लोजर लॉ चेक करना है।
अगर हमने ग्रुप लिया है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए जो सबसेट लिया हुआ है उस पे क्लोजर लॉ चेक करना है। ठीक है, तो ये नहीं है कि हमारा बाइनरी ऑपरेशन डिफरेंट हो जाए, हम सेम बाइनरी ऑपरेशन के लिए जो है वो क्लोजर लॉ या जो भी लॉज हैं या जो भी प्रॉपर्टीज है उनको चेक करेंगे। ठीक है, तो ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है। अब यहाँ पर अब जैसे देखिए आपको पीडीएफ में नजर आ रहा है, मैंने लिखा है कि एच इज स्टेबल आर क्लोज्ड फॉर द कंपोजिशन डिफाइंड इन जी, यानी कि जो ऑपरेशन हमने जी पे डिफाइन किया, जो